नमस्कार मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है मन का नियंत्रण अर्थात मन का निरोध। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन का पूर्ण निरोध करने में इच्छा रहित मन ही समर्थ हो सकता है। मन की शक्ति अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, विश्राम के द्वारा नहीं। जैसे प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर भाग जाता है, उसी प्रकार मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती हैं। मन तभी प्रसन्न होता है जब उसके दोष दूर हो जाते हैं। मन के दोष हैं मोह, आसक्ति तथा मान सम्मान की इच्छा। ये सभी दोष बाह्य होते हैं। हम इसे एक बोध कथा से समझेंगे। एक कमरे में एक सज्जन बैठे थे। दीवार पर घड़ी लगी हुई थी जो लगातार चलती हुई टिक टिक की ध्वनि कर रही थी। वे सज्जन इसकी टिक टिक की ध्वनि को सुन रहे थे। अचानक बाहर गली में ऊंची आवाज में बाजे बजने लगे, अतः सज्जन को घड़ी की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गई। उन्हें लगा कि घड़ी खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा, देखो तो संभवतः घड़ी चलनी बंद हो गई है, ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। नौकर ने ध्यान से घड़ी की ओर देखा, वास्तविक बात को समझकर बोला, घड़ी बंद नहीं हुई है, बाहर की ध्वनि इतनी अधिक है कि इसकी टिक टिक सुनाई नहीं दे रही। इस बोध कथा में जो कमरा है वह हमारा मन है। इसके अंदर परमात्मा की ध्वनि घड़ी की तरह लगातार टिक टिक करती रहती है और लगातार बोलती भी रहती है। किंतु बाहर की इच्छाओं और वासनाओं के जो बाजे हमने बजा रखे हैं, उन्होंने इस ध्वनि को ही दबा दिया है। अंदर के दरवाजे तब खुले जब बाहर के दरवाजे बंद हों। और इन बाहर के दरवाजों से तात्पर्य है कि हमारे बाह्य विषयों में इच्छाएं समाप्त हों। इन इच्छाओं का संबंध अनेक वासनाओं से है और ये वासनाएं ही कर्म का मूल कारण बनती हैं। मन के जो विभिन्न दोष हैं, लोभ, मोह, आसक्ति तथा मान सम्मान की इच्छाएं, इनसे सामान्य पुरुष तो क्या, संत जन और विद्वान जन भी अछूते नहीं रह सके। इनके वशीभूत होकर के यह भी विपदा में पड़ गए। इसी प्रकार की एक कथा हमें शिव पुराण में मिलती है, जो कि नारद के चरित्र से संबंधित है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बह रही थी। वहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम तथा पवित्र था। देवर्षि नारद एक बार घूमते घामते वहाँ पहुँचे तो आश्रम की पवित्रता देखकर उन्होंने वहीं तप करने का संकल्प किया। उन्होंने वहाँ आसन लगाया और अपने इष्ट भगवान का स्मरण किया। विभिन्न तपस्क्रियाओं के द्वारा उन्होंने श्वास रोक करके समाधि लगा ली। मन उनका निर्मल था ही, सहज ही उनकी समाधि लग गई। इस प्रकार उनकी समाधि 100 सहस्त्र अयुत वर्षों तक लगी रही, पर नारद जी की समाधि भंग न हुई। उनकी गति देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा कि देवर्षि मेरा पद लेना चाहते हैं। अतएव उन्होंने कामदेव को आदर पूर्वक बुलाकर बड़ा सम्मान किया और पूरी सामग्री के साथ नारद जी के पास तप भंग करने के लिए उसी समय भेज दिया। इंद्र के द्वारा भेजे गए कामदेव नारद मुनि की तपस्या स्थान पर पहुँचे। उन्होंने अपनी सभी कलाओं का प्रयोग किया, परंतु वह नारद मुनि की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहे। वास्तव में इसका कारण कुछ और ही था, क्योंकि इसी स्थान पर शंकर भगवान ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आए थे। परंतु शंकर भगवान ने क्रोधित होकर के कामदेव को जला दिया था। उसके उपरांत रति के रोने पीटने पर और प्रार्थना करने पर शंकर ने कहा था कि कुछ समय बीतने पर कामदेव जीवित हो जाएगा और उसे वापस शरीर भी प्राप्त हो जाएगा। परंतु इस स्थान पर यहाँ से जितनी दूर तक की पृथ्वी दिखाई पड़ती है, वहाँ तक काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर कामदेव अपने सहायकों के साथ वापस अमरावती लौट आए। उन्हें पता था वह कितना भी प्रयास करें, पर वह उस शाप के कारण नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए कामदेव स्वर्ग वापस लौट गए। कामदेव ने नारद जी की सुशीलता का वर्णन सबसे करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, न तो नारद को काम ही है और न ही क्रोध ही है। उन्होंने अपने मन के शत्रुओं को जीत लिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे पास बुलाकर सांत्वना दी और मधुर वचनों से मेरा आतिथ्य किया। ये सुनकर सभी दंग रह गए।
इधर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई। वे वहाँ से सीधे चलकर भगवान शंकर के पास पहुँचे और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने उन्हें सिखाया, नारद जी इसे अब आप कहीं भी न कहिएगा, विशेषकर विष्णु भगवान पूछे तो भी मत कहिएगा, छिपा लीजिएगा। पर नारद जी को ये सब अच्छा नहीं लगा। वे वीणा लेकर वैकुंठ को चल दिए और वहाँ जाकर भी अपना काम विजय का महात्म में गाने लगे। भगवान ने सोचा, इनके हृदय में सकल शोकदायक अहंकार का मूल अंकुर उत्पन्न हो गया है और यह अहंकार सबसे बड़ा मन का दोष है। इसको झट से उखाड़ डालना चाहिए। और वे बोले, महाराज आप ज्ञान वैराग्य के मूर्त रूप ठहरे, भला आपको मोह कैसे संभव है? नारद जी ने अभिमान से ही कहा, प्रभु ये आपकी कृपा मात्र है। अब नारद मुनि को अपनी काम विजय का अहंकार आ गया था। कुछ समय बाद विष्णु लोक से जब नारद जी भूलोक पर आए, तब देखते क्या है कि एक बहुत बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है। यह नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर और मनोहर है। भगवान की माया की बात वे न समझ सके। उन्होंने सोचा, ये नगर कहाँ से आया? मैं तो बारंबार संसार का पर्यटन करता घूमता रहता हूँ, आज तक तो ये नगर मैंने देखा नहीं। इधर उधर लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शील निधि अपनी लड़की श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है। इसी की तैयारी में नगर सजाया गया है और ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। देश विदेश के राजा लोग पधार रहे हैं। नारद जी उत्साही स्वभाव के ठहरे, तुरंत ही राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने भी अपनी लड़की को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया और उसके बाद उनसे उस लड़की के लक्षण पूछे। नारद जी तो उसके लक्षणों को देखकर ही अचंभित रह गए। उसके लक्षण सभी विलक्षण थे। उन लक्षणों के अनुसार उस कन्या से जो भी विवाह करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। संग्राम क्षेत्र में वह हमेशा अजय रहेगा। संपूर्ण चराचर विश्व उसकी सेवा करेगा। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। नारद जी ने ऊपरी मन से तो राजा से विदा ली और वहाँ से चले गए, पर मन में यह प्रयत्न करने लगे कि कैसे इस कन्या को प्राप्त किया जाए। सोचते विचारते नारद जी को एक उपाय सूझा। वे झट भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना सुनकर प्रभु प्रकट हुए। नारद जी बोले, नाथ मेरा हित कर दो, अपना रूप मुझे दे दो। आपकी कृपा के बिना कोई भी उपाय नहीं है जिससे मैं उस कन्या को प्राप्त कर सकूं। प्रभु ने कहा, वैद्य जिस प्रकार रोगी की औषधि करके उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूंगा। यद्यपि भगवान की ये बातें बहुत ही स्पष्ट थी, पर फिर भी नारद जी इस समय मोह तथा काम से अंधे हो चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं समझ आया। भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, ये सोचकर वह उसी समय स्वयंवर सभा में जाकर बैठ गए। इधर भगवान ने उनका मुंह तो बंदर का बना दिया, पर शेष अंग अपने जैसे बना दिए थे। अब राजकुमारी जयमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई। जब नारद जी पर उसकी दृष्टि पड़ी, तब वह बंदर का मुंह देखकर नाराज सी हुई और उसने मुंह फेर लिया। भगवान विष्णु भी राजा के रूप में वहाँ बैठे थे। श्रीमती ने उनके गले में जयमाला डाल दी और वह उसे लेकर चले गए। इधर नारद जी बड़े दुखी और बेचैन हुए। उनकी दशा को दो हरगण अर्थात शिवगण अच्छी प्रकार जानते थे। उन्होंने कहा, जरा अपना मुंह आईने में देख लीजिए। नारद जी को वहाँ पर दर्पण तो नहीं मिला। पानी में अपना मुंह देखा तो निराला बंदर। नारद जी को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर विष्णु लोक की ओर दौड़े। बीच में ही उन्हें श्रीमती के साथ भगवान मिल गए। नारद जी के क्रोध का अब कोई पारावार नहीं था। गुस्से से बोले, ओह मैं तो जानता था कि आप भले व्यक्ति हो, पर वास्तव में आप इसके सर्वथा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के अवसर पर भी असुरों को आपने मध्य पिलाकर अचेत कर दिया और स्वयं कौस्तुभादि 4 रत्न और लक्ष्मी तक को ले गए। शंकर को बहकाकर विष पिला दिया। यदि उन कृपालु ने उस समय उस हलाहल को न पिया होता तो फिर आपकी सारी माया नष्ट हो जाती और आज आपने हमारे साथ भी ऐसा कौतुक किया। अच्छा चलो, आपने मेरी अभिष्ट कन्या छीन ली, अतएव आप भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे विकल घूमोगे। भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब
नारद जी देखते हैं तो न वहाँ राजकुमारी है, न लक्ष्मी ही है, न ही वह राज्य है। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राही त्राही कहकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और 100 बार शिव नाम जपने को कहकर आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। इस प्रकार जो मन के दोष हैं, वह सामान्य पुरुष को ही नहीं वरन संत जन और विद्वान जन को भी दिग्भ्रमित कर देते हैं।